अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 29 अगस्त 2025 है। पेशावर हाई कोर्ट से अहम तरीन अपडेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने हाल ही में चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान का तय करदा असूल कैसे जो है वो नजरअंदाज कर दिया, उसकी नफी कैसे कर दी, इससे मुतालिक तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। पेशावर हाई कोर्ट में हामिद रजा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखने वाले जो मुख्तलिफ मेंबरान असेंबली हैं, उन्होंने अपनी नाअहली के खिलाफ रुजू किया अदालत से, और अदालत ने अपनी हाल ही के यानी गुज़िश्ता रोज के भी एक प्रेसिडेंट को नजरअंदाज किया और जो हामिद रजा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एमएनएज हैं, उनको रिलीफ देने से इनकार कर दिया। आज की जो समाअत हुई वो बहुत इंटरेस्टिंग थी और यहाँ पर अवामी मैंडेट पर बात करते करते जज साहब ने इलेक्शन कमीशन के एतराज को मद्देनजर रखा और उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली, जो कि अब साबिक मेंबरान असेंबली हो चुके हैं, उनको रिलीफ देने से इनकार कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट को अचानक से ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों अपनाने पड़े, वजूहात क्या पेश की गई हैं और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो क्या आया, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे और बैकग्राउंड में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने अगस्त ही के महीने में यानी रवां महीने के अंदर 3 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन नशिस्तें हैं उन पर रिलीफ दिया। सबसे पहले उमर अयूब ने जो है वो अपनी नाअहली के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में उनको सजा हुई, उस सजा में उन्होंने नाअहली के खिलाफ और उमर अयूब को नाअहल किया गया सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। तो उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ तो नहीं अभी तक जो है वो अपील दायर की। इनफैक्ट जब अपील दायर करने की कोशिश की थी तो उनको सरेंडर, अभी तक गिरफ्तार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनमें से कोई भी रहनुमा नहीं हुआ ना जिनको 9 मई के मुकदमात में सजाएं हुई हैं। तो अदालतों ने ये कहकर उनकी अपीलें इंटरटेन करने से इनकार किया है कि जब तक मुल्जिम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने सरेंडर नहीं करता तब तक जो है वो उसकी सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत शुरू नहीं हो सकती। अदालतें रिलीफ के अमल को या मुकदमे को सुनने के अमल को शुरू नहीं कर सकती। ये एक बेसिक किस्म का असूल है। इस असूल को जो है वो अभी बहुत पीछे हमें जाने की जरूरत नहीं है। माजी करीब में किस तरीके से सियासी मुकदमात में नजरअंदाज किया गया वो अपनी कहानी आप है, लेकिन आम शहरियों के लिए ये रिलीफ जो है बहरहाल इसी तरीके से मिल सकता है कि वो पहले सजा में खुद को सरेंडर करें। सरेंडर करने के बाद जो है वो सजा दुरुस्त है, गलत है, नहीं है, ये देखा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान इस ज़मीन में क्या है नहीं मालूम, क्योंकि अभी 9 मई के आधे मुकदमात में भी जो है वो सजाएं नहीं हुई। 6 मुकदमात में अब तक सजाएं हो चुकी हैं और मजीद अभी दर्जनों मुकदमात बाकी हैं। तो बहरहाल आज क्या हुआ कि सबसे पहले उमर अयूब को रिलीफ मिला पेशावर हाई कोर्ट के बेंच से, उसके बाद शिबली फराज को रिलीफ मिला और फिर जरताज गुल को भी रिलीफ मिला और उनके हलकों में जो होने वाले इलेक्शंस थे उनको रुकवा दिया पेशावर हाई कोर्ट ने हतमी केस के फैसले तक। तो ये जो अबूरी रिलीफ दिया गया तीनों मुकदमात में, उसके ही तनाजुर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी जो नाअहल मेंबरान थे उन्होंने भी रुजू किया पेशावर हाई कोर्ट से। 5 अगस्त को ये नाअहलियां हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर जो है वो एहतजाज करने का फैसला किया था और एहतजाज के लिए निकली थी क्योंकि इमरान खान की जो है वो कैद को 2 साल जो है वो मुकम्मल हो गए थे। तो उस ज़मीन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, उस एहतजाज के दिन ही इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मेंबरान असेंबली को नाअहल किया। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मलिक अहमद बुच्चर हैं, उसके अलावा जो पंजाब के उनके 3 एमपीएज हैं, उनको नाअहल किया गया था। तो उनमें अहमद चट्ठा भी शामिल थे और इन सबको जो है वो नाअहल किया गया। तो जो 5 अगस्त वाली नाअहलियां थी ना, उन नाअहलियों के खिलाफ रुजू किया गया पेशावर हाई कोर्ट से, क्योंकि हम बार-बार ये बात करते रहे कि पेशावर हाई कोर्ट खिलाफे मामूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिए चली जा रही है। चाहे वो फौजी अदालतों का मुकदमा था, उसमें भी जस्टिस विकार अहमद की जजमेंट, जिसमें उन्होंने फौजी अदालतों से जो है वो रिकॉर्ड मंगवाया था, वो अभी छुट्टियों के बाद गालिबन उनका जो डिवीजन बेंच है वो मुकम्मल होगा और मुकदमे की समाअत होगी। लेकिन हैरानकुन बात जो है वो ये है कि वही 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज जरताज गुल के को अबूरी रिलीफ देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, तो उसके अंदर उन्होंने जो वजूहात दर्ज की, उन वजूहात के मुताबिक दे वर ऑल राइट विद द फैक्ट कि ठीक है, जरताज गुल जो है वो डीजी खान से हैं, गो के डीजी खान पंजाब की हदूद में आता है, लेकिन अदालत ने उनको रिलीफ दे दिया। लेकिन आज हामिद रजा और उनके साथ दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज मेंबरान पार्लियामेंट को ये कहकर जो है वो रिलीफ देने से इनकार कर दिया कि ये हमारा दायरा कार नहीं बनता। अदालत की इस तोजी को तस्लीम कर भी लिया जाए तो आज की समाअत को पहले देखना ज्यादा जरूरी है।
मुकदमा क्या था? मुकदमा था नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें। समाअत करने वाला बेंच कौन था? जस्टिस वकार अहमद, पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस विकार अहमद, और जस्टिस एजाज खान का डिवीजन बेंच था, जिन्होंने दरख्वास्तों पर समाअत की। और दरख्वास्त गुजारों में जो है वो हामिद रजा, राय हसन खान, राय मुर्तजा इकबाल, राय हैदर अली और राय अंसार इकबाल शामिल हैं। ये 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और उनके जो वकील पेश हुए, सबकी जो दरख्वास्त है वो बिल्कुल सेम थी। जरताज गुल वाली दरख्वास्त भी यही थी, बिल्कुल सेम। जरताज गुल की ही वकील भी वही हैं जो जरताज गुल के वकील थे, बेंच भी वही है जो जरताज गुल के केस में बेंच था। और इसके अंदर जो है वो वकील ने ये मौकिफ रखा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से सजा के बाद इलेक्शन कमीशन ने 5 अगस्त को इन तमाम दरख्वास्त गुजारों को नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन अब दरख्वास्त गुजारों के हलकों में इंतखाबात करवा रहा है, और वकील ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी क्या थी कि उन्होंने अपील का इंतजार भी नहीं किया। तो जस्टिस विकार अहमद ने सवाल किया कि क्या पंजाब के 5 हलकों पर हम यानी पेशावर हाई कोर्ट इंतखाबात रोके, और क्या ये हमारे दायरा इख्तियार के अंदर आता है? तो जो वकील है इलेक्शन कमीशन के हुकाम है, उन्होंने ये कहा कि दरख्वास्त गुजारों को सजा पंजाब में हुई है तो रिलीफ के लिए भी उन्हें लाहौर हाई कोर्ट जाना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर वहां से उनको रिलीफ नहीं मिला तो फिर यहाँ पर आ सकते हैं। दरख्वास्त गुजारों के हवाले से जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार सजा याफ्ता हैं और सजा याफ्ता को रिलीफ तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो सरेंडर ना कर दे। जस्टिस विकार अहमद ने कहा कि इस तरह तो सैकड़ों सजाओं के ऑर्डर्स पर हम रोज सैकड़ों सजाओं के ऑर्डर्स हम रोज मुअत्तल करते हैं। उन्होंने मिसाल भी दी और कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने सजा याफ्ता इसहाक डार को इलेक्शन लड़ने दिया और सेनेटर बना दिया। तो उन्होंने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि मफरूर इलेक्शन लड़ सकता है जब लाखों लोग किसी रुकन को मुंतखब करते हैं तो उनके वोटर्स के भी हकूक होते हैं। तो इस बात पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद फैसलों में कहा है कि सजा याफ्ता को रिलीफ नहीं मिल सकता। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा कि आर्टिकल 224 के मुताबिक जब सीट खाली होने के बाद इलेक्शन कमीशन को 60 दिनों में इलेक्शन कराना जो है वो लाजिम होता है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 224 है आईने पाकिस्तान का, उसके ऊपर अमल करते हुए जो इलेक्शन है वो करा रहा है। और उन्होंने इन तमाम तर जो मुकदमात हैं इनमें रिलीफ देने से अदालत को रिलीफ देने पर से जो है वो से रुकने की इस्तदा की, और एतराज किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनके जो मौकिफ है उसके ऊपर। फिर जो दरख्वास्त गुजारों के वकील थे यानी हामिद रजा और राय मुर्तजा वगैरह के वकील, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जरताज गुल के हल्के का इलेक्शन शेड्यूल भी मुअत्तल किया है, वो भी तो पंजाब से हैं। तो अदालत ने मौकिफ रखा कि जरताज गुल के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज नहीं उठाया था। अब यहाँ पर मुद्दा ये है, मामला ये है कि सजा याफ्ता मुजरिम ही होता है। अब वो मुजरिम जहां ये मौकिफ रखा जा रहा है ना इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पहले ये लाहौर हाई कोर्ट जाएं, अगर लाहौर हाई कोर्ट इन्हें रिलीफ ना दे तो ये पेशावर हाई कोर्ट आ सकते हैं, ये मंतक भी किसी भी सूरत समझ में नहीं आती। ये एक बिल्कुल इररिलेवेंट सी बात है। मगर बहरहाल अदालत ने पहले फैसला महफूज किया, और फैसला महफूज करने के बाद अदालत ने जब ये फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि तमाम तर दरख्वास्तें वापस की जाती है। अदालत का दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत, और इस तरह से दरख्वास्तें निपटा दी गई। अब 2 चीजें हैं बिल्कुल क्लियर। नंबर 1 ये कि इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि आपको पहले सरेंडर करना होता है, लेकिन अदालत ने खुद इस बात को तस्लीम किया इस मुकदमे के अंदर कि चूंकि जो अवामी मैंडेट है उसके बारे में मुख्तलिफ अदालतें ये अपनी अपनी राय दे चुकी हैं कि अवामी मैंडेट मुकद्दम होता है। फिर इसहाक डार के मुकदमे की मिसाल दी कि वो तो इश्तिहारी थे, अदालत ने उन्हें आकर के सेनेट का इलेक्शन लड़ने की, सेनेट का जो है वो अपना हल्फ लेने की भी इजाजत दी, और उनको जो है वो मुकम्मल रिलीफ इस बुनियाद पर दिया गया कि क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। तो अवामी नुमाइंदे तो ये सब भी हैं, लेकिन इनके बारे में जो है वो अब क्लियर मौकिफ इलेक्शन कमीशन का ये है कि भाई ये अब अवामी नुमाइंदे नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको 9 मई के मुकदमात में सजाएं हो गई हैं और ये सजा याफ्ता हैं। और आईने पाकिस्तान ये कहता है कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकता, उसको नाअहल किया जाना होता है, लिहाजा ये नाअहली कर दी गई। दूसरी चीज जो इस मुकदमे के अंदर है वो ये है कि अभी हाल ही में यानी पिछले हफ्ते जब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत दी गई, तो उस मुकदमे में जमानत देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी और उनके साथ 2 जज साहिबान ने ये मौकिफ रखा, यानी जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी ने, कि उन्होंने वाहिद जिस नुक्ते के ऊपर इमरान खान को जमानत दी वो नुक्ता ये था कि चूंकि इमरान खान के साथ जो उनके दीगर पार्टी के रहनुमा हैं, जिनमें हाफिज फरहत अब्बास है, जिनमें उनकी पार्टी के जो है वो एजाज चौधरी और उनके साथ दीगर लोग हैं,
उनको 9 मई के मुकदमात में इस वजह से जमानत मिली कि उनके मुकदमात आगे नहीं बढ़े। वो एक अरसे से इन मुकदमात में जो है वो सजा भुगत रहे हैं, लेकिन उनके मुकदमात आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनमें खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो रही, लिहाजा उनको जमानतें दी गई। तो जो तसलसल का असूल है उसको बरकरार रखते हुए इन मुल्ज़िमान को जो है वो दी जा सकती है, इमरान खान को भी जमानत दी जा सकती है। अब यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट ने तसलसल के वो असूल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी बिल्कुल रिसेंटली पिछले हफ्ते में सेट किया, उसको नजरअंदाज किया, और उसको नजरअंदाज करते हुए एक तसलसल के साथ पहले उमर अयूब, फिर शिबली फराज, फिर सरताज गुल, और अब आकर जब हामिद रजा और दीगर की बारी आई तो पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ देने से इनकार कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हामिद रजा, राय हसन खान, राय मुर्तजा इकबाल, राय हैदर अली और राय अंसार इकबाल जो हैं वो सब के सब जाएं और जाकर के अपने मुतलका हाई कोर्ट यानी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें। तो होता ही आया अभी तक, आज तक, कि और ये सब लोग क्यों नहीं जा रहे पंजाब की हदूद में, क्योंकि इन्होंने गिरफ्तार हो जाना है। गिरफ्तारियां देने को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त रेडी नहीं है। और मजे की बात यह है कि सरकार ने भी कोई बहुत ज्यादा इस बारे में मौकिफ नहीं अपनाया। सजाएं हुई, बस एक उन सजाओं को जो है वो बाकायदा सेलिब्रेट किया गया, और इमरान खान की जमानत को जो है वो बाकायदा उस पर नोहा पीटा गया। लेकिन जो जिनको सजाएं हुई उनकी गिरफ्तारी के लिए जितना मर्जी भी शोर मचा, कोई ऐसे कोशिशें नहीं हुई। इनफैक्ट हमने देखा कि जो अब्दुल कयूम नियाजी, जो कि साबिक वजीर आजम है कश्मीर के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जब कश्मीर में एहतजाज हुए तो उनको अगले दिन छोड़ दिया गया। तो ये पूरे का पूरा कंडक्ट जब रख रही है रियासत, तो उस कंडक्ट के साथ ये कहना कि ये हाई कोर्ट रिलीफ दे सकती है, ये नहीं दे सकती। और फिर जरताज गुल का केस बहुत क्लासिक है, वकील भी वही है, जज साहिबान भी वही हैं, यानी जस्टिस विकार अहमद और जस्टिस एजाज खान। जो पेशावर हाई कोर्ट है वो भी सेम है, दरख्वास्तें भी बिल्कुल सेम है, एक लफ्ज मुख्तलिफ नहीं है, इस्तदाएं भी सेम है, सिचुएशन भी सेम है, लेकिन अदालत रिलीफ देने से इनकार कर देती है, क्योंकि अभी तक पेशावर हाई कोर्ट का नाम मुसलसल इस चीज में कोट हो रहा है कि वो मुस्तकिल तौर पर जो है ना वो रिलीफ दिए चली जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये जो है वो मुद्दा अभी तक सामने आया। अब देखना है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इसमें रिटन ऑर्डर में वजूहात क्या देनी है। अभी तक की वजूहात तो जो वो दे चुके वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई क्यों, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठाया है, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सजा याफ्ता इन्होंने सरेंडर नहीं किया, चूंकि डिप्टी अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रेसिडेंट सेट कर चुका, सजा याफ्ता को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा सकता, और चूंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि उन्होंने 60 दिन में इंतखाबात कराने ही कराने हैं, तो यहाँ पर उन्हें इंतखाबात कराने में जो है वो आईने पाकिस्तान याद है। लेकिन उमर अयूब के केस में, शिबली फराज के केस में और जरताज गुल के केस में आईने पाकिस्तान उन्हें अक्सर जो है वो भूल चुका है, वो उसको आईने पाकिस्तान को जो है वो फरामोश कर चुके हैं। तो वहां पर जो है वो ये मसला नहीं है, ये पेशावर हाई कोर्ट की तोजी हो सकती है। बहरहाल बेंच से मैं गुज़िश्ता रोज इसी बेंच ने जरताज गुल के रिटन ऑर्डर के अंदर लिखा कि उनके हल्के तक इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करे, और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल, बल्कि ये 2 रोज कबल हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज डीजी खान का जो जरताज गुल वाला हल्का है उसमें इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल कर भी दिया था। तो ये सिचुएशन है अब तक की जो मैंने आपके सामने रखी। मजीद कोई तफसीलात होगी आपके सामने जरूर हाजिर होंगी। फिल वक्त मुझे इजाजत दीजिए, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।